जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जिस शक्तिपीठ के बारे में आज हम बात करेंगे वो है माँ नैना देवी शक्तिपीठ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माँ सती के, माँ आदि शक्ति के, माँ जगदम्बिका के दोनों नेत्र गिरे थे। नैना माँ तो हर एक भक्त, हर एक इंसान के नैनों की नूर है। वो तो हर एक में नूर भरती हैं और उनकी ज्योति हम सब के नेत्रों में है, क्योंकि हम सब उन्हीं का अंश हैं, उनसे अलग नहीं है। सो हर एक की आंखों में जो रोशनी है वो वही है। शिवालिक पर्वत पर माँ नैना देवी का ये मंदिर स्थापित है जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। ये जो आगे पिक्चर्स हैं ये माँ के मंदिर के कुछ नज़ारे हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब जो आपके सामने जो आपको दर्शन हो रहे हैं माँ की पिंडियों के, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आपको बीच में जो सेंटर में दर्शन नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअल में असली पिंडी है। जी हाँ, ये जो छोटी सी पिंडी है यही माँ की असली पिंडी है। जयकारा नैना माँ देवी की बोल सच्चे दरबार की जय। ये सती माँ के नैन हैं जो यहाँ गिरे थे। अब जो आप राइट में पिंडी देख रहे हैं जो काले रंग की है, ये गणेश जी की पिंडी है। ये गणेश जी महाराज है, गणपति बाबा मौर्य हैं। और ये जो आप लेफ्ट में पिंडी मूर्ति देख रहे हैं बड़ी सी, ये माँ काली की है। ये जो पिंडी थी ये पांडवों ने चढ़ाई थी महाभारत के टाइम पे। पांडवों ने ये जो मूर्ति थी ये माँ की, ये मंदिर में अर्पण की थी, पिंडी स्थापना की थी, पिंडी आप कह सकते हैं इसको साजना की थी। पर ये जो बीच वाली है ये माँ की खुद प्राकृतिक पिंडी है जो प्रकट हुई थी। ये माँ भगवती जगदम्बिका के नैन है। ये माँ का ऐसा मूल स्वरूप है जो पता नहीं कितने युगों से ऐसा ही विराजमान है और आगे भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। चलिए अब माँ नैना देवी की पिंडी की प्रकट होने की कथा सुनते हैं। माँ नैना देवी के मंदिर के समीप के इलाके में एक गुजर लोगों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का एक गुजर माता का परम भक्त था। वो अपनी कपिला गाय, भैंस और अन्य पशुओं को चराने के लिए इस पहाड़ पर आया करता था। इस पर पीपल का एक पेड़ आज भी यहाँ पर विराजमान है। इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर वो गाय खड़ी हो जाती थी और उसके स्तनों से अपने आप दूध बहने लगता था, निकलने लगता था। हर रोज गाय ऐसा ही करती थी। नैना अचंभे में पड़ गया और अपने आप से सोचने लगा कि ऐसा क्या है इस पीपल के पेड़ में, यहाँ पर ही आकर गाय के स्तनों से दूध अपने आप बहने क्यों लगता है। उसी रात जब वो सोया उसे एक सपना आया। उसी रात माँ ने उसको दर्शन दिए और उससे कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, हे मेरे बच्चे, देख मैं आदि शक्ति हूँ। तेरे अंदर जो सवाल है मैं उसी का जवाब हूँ। तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हर रोज अचंभे में डूब जाता है, वहाँ मेरी पावन पिंडी है। तू वहाँ जा और उसे निकाल। उन पीपल के पत्तों के नीचे मेरी पिंडी दबी हुई है। उसको निकालकर उसकी स्थापना कर। मेरा मंदिर उसी जगह पर स्थित होगा। मेरा मंदिर वहीं बनेगा और विश्व भर में तेरा नाम हो जाएगा। माँ भगवती ने, माँ नैना ने उसे सिंह सवारी रूप में दर्शन दिए। जैसे ही वो उठा वैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास गया जहाँ गाय का दूध गिरता था। वहाँ पे बहुत सारे सूखे पत्ते वहाँ नीचे गिरे हुए पड़े थे। उसने उन पत्तों को हटाया। उसके बाद जो उसने देखा वो तो उसके बाद हैरान ही हो गया। उसे दबी हुई पिंडी के रूप में माँ भगवती की प्रतिमा दिखाई दी। वो तो मानो जैसे हैरान ही पड़ गया। इसके बाद वो सीधे राजा बीरचंद के पास गया और नैना ने जाकर उनको सारी बात बताई। जब बीरचंद ने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा तो उसने फिर यहीं पर माँ नैना देवी के मंदिर की स्थापना कर दी। मंदिर के समीप एक नैना देवी गुफा भी है। चलिए अब गुफा के भी सुंदर दर्शन कर लेते हैं। हे
बरसती है, डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं, वहाँ माँ अपना करिश्मा दिखाती हैं। वैसे आंखों की रोशनी जाना और माँ का आपका रक्षा करने आना, इसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। माँ ही हमारी सबसे बड़ी डॉक्टर है, वो ही हमारे अंदर ज्योत रूपी समाई है। पर मुझे लगता है माँ को सिर्फ चांदी के नैन चराने से माँ अकेले में प्रसन्न नहीं हो सकती। ये मेरी सोच है कि हमें खुद ऐसे नैन बन जाना है जो गलत दृष्टि से किसी की तरफ ना देखे। अंधेरे में हम कुछ देख नहीं सकते, हम सबको बहुत डर लगता है। अंधेरापन, जब इंसान अंधा होता है तब भी ऐसा फील करता है। सिर्फ अंधा होना ही अंधा नहीं होता। अगर आप सत्य को देख ना पाए तो आप अंधे हैं। अगर आप वहम, डर, अंधविश्वास में जी रहे हैं तो आप अंधे हैं। अगर आपके मन के अंदर मैल है, अहंकार है, आप अंधे हैं। केवल आंखों की रोशनी में नैन होना नैना नहीं होता, क्योंकि नैना ज्योति है, नैना दिव्य है, नैना रोशनी है, नैना ज्ञान है, नैना अंतर मन की समाधि भी है, नैना सूर्य की रोशनी भी है, नैना माँ की शक्ति तो हर एक में है। अगर आपके पास आंखों की रोशनी है तो ये खुद में ही एक चमत्कार है। इसकी अहमियत पहचानिए। और जब आप माँ के मंदिर में अगली बार जाएं और ये नैना देवी को चढ़ाए जो चांदी के हैं, आप तब माँ को अपना भय, गलत दृष्टि और अहंकार भी अर्पित कर दें। इसके साथ ही कथा को समाप्त करते हैं। जयकारा नैना देवी का, बोल सच्चे दरबार की जय। थैंक यू हेमांग अग्निहोत्री फॉर ऑल द ब्यूटिफुल इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, इट्स योर राय। राघव भाई फॉर योर हेल्प। थैंक यू परम भाई डमरू वाले के दीवाने फॉर द वीडियोस, एंड ऑल्सो थैंक यू टू कार्तिक। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसी जयकारा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। Today the Shaktipeeth that we are going to talk about is Naina Devi. It is said that here both the eyes of Mother Goddess Sati had fallen. This temple Naina Devi is in Himachal Pradesh. On the Shivalik hills, this temple Naina Devi is situated in Bilaspur. Naina means eyes. She is the goddess of eyes, the goddess of light, and she resides in each one of us because we are all made of her energy. With her divine light, we must see the spiritual realities of life too. So this is the picture to give you a vague idea of where this temple is situated in the Shivalik hills. And then you will see these temple pictures, to give you an idea of how the temple looks. So now if you see, this is the picture inside the main temple. The center goddess is the main goddess whom we call Ma Naina Devi. She manifested here on her own. It was a miraculous thing that had happened. There is a story that I'll be sharing about her too. And you can see the close view of her. So if you can see the energy of the eyes, it's very strong of Ma Bhagavati. So on the right, if you see, there is the dark pindi, which is of God Ganesha. He is called the remover of obstacles, the Vighanharta Ganpati Baba Moria. And on the left, this is actually the pindi of Ma Kali. There is a saying that these Pandavas during the Mahabharata time, they had come and they had emplaced this pindi over here in this temple. So there are 3 pindis here, one of Mahakali, Ma Naina Devi, and Lord Shri Ganesha. As I said before, these are the eyes of Goddess Jagdambika, Ma Bhavani, Ma Bhagavati, whatever we call her. And there is a real story of how she manifested here that I'm going to share with all of you now. This story of Naina Devi is related to a Gujar boy called Naina. Before the temple was built, he used to take his cattle every day for grazing and observed a white cow showering milk from her udders on a stone. He saw the same thing for several days. He got really confused. Every time he would take his cow to the same spot where there was a peepal tree. Under that peepal tree, this cow used to actually give milk. Like it was very magical. On its own, the milk used to come out. What was so different about this place? He wondered. The peepal tree that you're seeing right now in this picture is exactly where all this used to happen. And this tree is even here today in Naina Devi. So this peepal tree is considered to be very, very auspicious. Jayakara Sherawali da Bol Sache Darbar ki Jai. Today the Shaktipeeth that we are going to talk about is Naina Devi.
It is said that here both the eyes of Mother Goddess Sati had fallen. This temple Naina Devi is in Himachal Pradesh. On the Shivalik hills, this temple Naina Devi is situated in Bilaspur. Naina means eyes. She is the goddess of eyes, the goddess of light, and she resides in each one of us because we are all made of her energy. With her divine light, we must see the spiritual realities of life too. So this is the picture to give you a vague idea of where this temple is situated in the Shivalik hills. And then you will see these temple pictures, to give you an idea of how the temple looks. So now if you see, this is the picture inside the main temple. The center goddess is the main goddess whom we call Ma Naina Devi. She manifested here on her own. It was a miraculous thing that had happened. There is a story that I'll be sharing about her too. And you can see the close view of her. So if you can see the energy of the eyes, it's very strong of Ma Bhagwati. So on the right, if you see, there is the dark pindi, which is of God Ganesha. He is called the remover of obstacles, the Vighanharta Ganpati Baba Moria. And on the left, this is actually the pindi of Ma Kali. There is a saying that these Pandavas during the Mahabharata time, they had come and they had emplaced this pindi over here in this temple. So there are 3 pindis here, one of Mahakali, Ma Naina Devi and Lord Sri Ganesha. As I said before, these are the eyes of Goddess Jagdambika, Ma Bhavani, Ma Bhagwati, whatever we call her. And there is a real story of how she manifested here that I'm going to share with all of you now. This story of Naina Devi is related to a Gujar boy called Naina. Before the temple was built, he used to take his cattle every day for grazing and observed a white cow showering milk from her udders on a stone. He saw the same thing for several days. He got really confused. Every time he would take his cow to the same spot where there was a peepal tree. Under that peepal tree, this cow used to actually give milk. Like it was very magical, on its own the milk used to come out. What was so different about this place? He wondered. The peepal tree that you're seeing right now in this picture is exactly where all this used to happen. And this tree is even here today in Naina Devi. So this peepal tree is considered to be very, very awesome. This Trishul. Yes, this Mandir Trishul that you all are seeing. And then it comes on to every leaf of the peepal tree. A lot of people have witnessed this, as in devotees who've been there. Just next to the mandir, there is a gufa as well. It's called the Naina Devi Gufa. Come, let's go and have a visit there too. There is another story related to this temple, the story of Junamur. Junamur was a very strong devotee of Ma Durga. He was a thief, a robber. He had 2 brothers who put him into a very wrong situation. The police was also after him. So with a heavy heart, he prayed to Mother Goddess to help him. But at the same time, he had a very strong belief on the Mother Goddess. So one day he prayed to the Divine Mother Naina Devi that, "Hey Mother, please save me from all this. I'm your child. I will somehow try to come to your temple with a chatar." So taking this chatar, he started to walk towards the temple. The police started to follow him. He somehow escaped and managed to reach the temple. He went in. "Hey Mother, please protect me, Mother. What do I do? Where do I hide? The police too has reached here. What do I do?" Suddenly he heard the voice of the mother. Goddess, she said to him that, "My dear child, do not fear when I am here. You are very much safe and protected here. Even if you jump from this hill, when you go out, which is extreme in height, nothing will happen to you. I promise you,
But my child, remember one thing. When you jump from that hill, remember not to look back until I tell you to. Abide my words, and you shall be safe. On hearing this, his faith enhanced. He went out and saw the hill. The police people saw him, so he ran and jumped from the top of the hill, which was so high in height. Nothing happened to him. He became really happy. But at the same time, his ego enhanced. He forgot the words of the mother goddess. He felt now he could never die. And then suddenly in that ego, he looked back. And then he died that very moment. So next time when you go to Naina Devi, you will see this gate. This is the same place from where he had jumped. The devotees who come here offer these silver metalled eyes to the Devi. There are many miracles that happen with blind people. When doctors give up, the Divine Mother works for them. Who can understand it better? How it feels when you turn blind. I myself have gone through that phase. But yes, the Divine Mother does come for a rescue. This I can tell you with my own experience. I feel by just offering these eyes, metal eyes to the goddess, one cannot make her happy. We must become these shining eyes and offer ourselves to her. Because a person who cannot see is not always blind. A person who has eyes can also be blind. Anyone who has fear is living in darkness. Darkness is nothing but absence of light. Even living in ignorance is like living in darkness. Faith is light. Faith is Shakti. Shakti is energy. Energy is light. Our eyes are nothing but lights. From today, we must promise to see in a right way and offer our fears and darkness to the Mother Goddess. Jai Mata Di. Share your thoughts and comments.